हेलो स्टूडेंट्स, आपका केसीएल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था फॉर दी क्या ऑन दी एक्सिस, यानी कि किसी भी एक्सिस पे कहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके बारे में। तो आज हम चर्चा करेंगे यानी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की कल्पना हम करेंगे। वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, इसमें दो केसेस थी। एक केस हमने क्या कहते हैं कंसीडर कर लिया था, आज हम दूसरी केस पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सेकंड केस है उस पे हम चर्चा करते हैं, वो क्या है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। हमने अच्छी स्थिति मतलब ऑन दी एक्सिस हमने कैलकुलेट किया था क्या होगा। अब निरक्षीय स्थिति में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अब कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं, एक हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है जो -q और +q चार्ज से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? -q और +q चार्ज से मिलकर बना है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का ये मिड पॉइंट है क्या, O। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए, और इस पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट P है, यहीं पे हमको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको भी हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक। इस ये B है मान लिए, और इसको हमने एज्यूम किया कि ये A है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इन दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 2L हम कंसीडर करते हैं। तो इसको हमने यहाँ से, ये मिड पॉइंट है तो ये LL हो गया। ये O से मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं R डिस्टेंस पे पॉइंट P है, यहीं पे हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखिए -q चार्ज और +q चार्ज, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो EB है, और +q चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, EA है। वो क्या है, EA है। तो देखिए प्लस, अब यहाँ पास ऐसे जाएगा तो ये हमारा ये ऐसा कुछ रहेगा। तो जो हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा EA तो बाहर की तरफ रहेगा, लेकिन जो EB है वो हमारा किधर रहेगा, अंदर की तरफ, निगेटिव चार्ज की तरफ। ये हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब बता रहे थे तब बताए थे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है कि माइनस चार्ज की ओर होती है और प्लस चार्ज से बाहर की तरफ जाती है। और यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये एंगल थीटा है। तो जब ये एंगल थीटा है तो यहाँ से हम ऐसे ड्रा करते हैं, तो ये देखिए ये एंगल थीटा है, तो हमारा ये भी एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। तो अब इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो जो हमारा EA होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड EA, ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक होगा क्या, EA साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, और ये होगा हमारा EA कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे इसका भी, EB का भी हमारा क्या, दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक होगा क्या EB कॉस थीटा, और एक आएगा क्या EB साइन थीटा। क्या हो जाएगा, EB साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए EA साइन थीटा और EB साइन थीटा इक्वल और अपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल और अपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए हम इसको करते हैं, लेट वी हैव अ इलेक्ट्रिक डायपोल
डाइपोल which is made from electric dipole AB which is made from minus q and plus q charge and we find out and we let the intensity of electric field due to minus q charge आगे प्लस q charge is EA and minus q charge is AB। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना है, इनके बीच की डिस्टेंस 2L है। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम क्या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EA मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या एज्यूम करते हैं, EB। सो अब देखिए ये L है, ये R है, तो हमारा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से ये परपेंडिकुलर ड्रा किए, ऐसे ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए क्या करते हैं। सो EA इक्वल क्या हो जाएगा, EA इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो EA इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये EA, सिमिलरली EB भी इतना ही हो जाएगा। सिमिलरली EB इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, यानी ये EA EB हमारा ये हो गया। अब देखिए ये तो हमारा ये हो गया EA EB। अब इस पॉइंट पे जब हम निकालेंगे तो इनको क्या करेंगे हम, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो पर्टिकुलर एंगल पे है, तो इसको हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। जब EA को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो EA cos थीटा और EA sin थीटा बनेगा, और जब हम EB को डिवाइड करेंगे तो ये EB cos थीटा और EB sin थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट EB sin थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EB cos थीटा बनेगा। अब देखिए जो EA sin थीटा है, देखिए EA EB ये दोनों इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल वो देखते हैं कितना होगा। यहाँ लिखेंगे द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल E इक्वल क्या रहेगा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, क्योंकि ये क्या है एक ही डायरेक्शन में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो E इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस ये भी हमारा इतना ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। तो ये हमारा E इक्वल क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। एक क्वेश्चन हमारा हो गया क्या, थर्ड। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
क्या करते हैं, फिगर से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, इन ट्रायंगल बी ओ पी कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाफ पे, तो ये क्या हो जाएगा बी ओ अपॉन बी पी, क्या हो जाएगा बी पी, बी ओ कितना है कॉस थीटा इक्वल एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल अपॉन अंडर रूट। अब इसकी वैल्यू हम क्या करें, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन तीसरे में हम क्या करें, कॉस थीटा की वैल्यू को क्या कर दें, पुट कर दें। जब कॉस थीटा की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा क्या आएगा उसको हम देखते हैं। देखिए इसी इक्वेशन में पुट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो दैट इज ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं q इंटू 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। सिंस q इंटू 2l इक्वल क्या होता है, p होता है, तो e इक्वल हमारा क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इतना न्यूटन पर कूलाम, इतना न्यूटन पर कूलाम। अगर हम देखें कि R इज क्या, L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर इज वेरी लेस देन R स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम L स्क्वायर को निगलेक्ट कर दें तो E इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर ही लिख देते हैं हो जाएगा। तो इसको देखिए, देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब जब इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा P आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो E इक्वल हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलाम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। किस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, किस पे, हिंदी में बोलते हैं इसको निरक्षीय स्थिति पे। क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर क्यूब। अगर K इक्वल हमारा क्या हो जाए 1 हो जाए तो E इक्वल हमारा फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या हो जाएगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट, क्या आ जाएगा E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर क्यूब। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस P अपान आर क्यूब, इतना न्यूटन पर कूलाम, ये वेक्टर फॉर्म में रहेगा। ठीक, तो ये हमारा था क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी। पहली कंडीशन भी हम इसकी बता दिए थे एट ऑन दी एक्सिस, और ये हमारी दूसरी कंडीशन भी हो गई एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या जो हमारा टार्क है, जैसे कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल वहाँ पे रखें तो उस पर जो टार्क लगेगा वो कितना होगा, वो कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फिर आएगा हमारा गॉस थ्योरम, फिर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देखेंगे, तब ये हमारा चैप्टर क्या होगा, फिनिश होगा।
तो आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।